अब कुछ अरसे सड़ते रहो जेल में, तब तक मैं अपने शोहर को अपना चुकी होंगी। इसने कहा, मैं कुछ नहीं भूलूंगा, मेरा इंतज़ार करना। इसके बाद ऑफिसर्स ने कहा कि अब आप बेफ़िक्र हो जाएं, हम इसकी बहुत अच्छी सी खिदमत करेंगे। मैंने कहा, इसे मारना नहीं, बस कुछ अरसे के लिए जेल में ही बंद रखो। मैंने खुद को बदनामी से बचाने और अपनी हिफाजत के लिए अपनी ही मोहब्बत को गिरफ़्तार करवाया। यहाँ पर आप ये बात याद रखें कि जब मुश्किल दरवाज़े पर दस्तक देती है ना, तो सारे वादे खिड़कियों से भाग जाते हैं। इंसान अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, फिर सामने वाला चाहे कितना ही अजीज़ क्यों ना हो, जैसा कि मैंने किया, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई हल नहीं था। खैर, मुझे जो डर था वो अब ख़त्म हो गया था। अब मेरे कज़न का ख्याल मैं दिल से निकाल चुकी थी। अब जो मैंने अपने शोहर के साथ किया था, मुझे इस पर पछतावा हो रहा था। जब भी कभी रात को तन्हा बैठकर अपनी माजी को याद करती तो मुझे अपने किए पर रोना आ जाता था। सोचती थी कि क्या कसूर था मेरे शोहर का, जो मैंने इस पर इतना जुल्म किया। इसका कसूर यही था ना कि उसने मुझसे प्यार किया, और मैंने इसके साथ क्या किया। जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई, इसने हमेशा पूरी की। बाप के बाद जिसने मेरी हिफाजत की वो मेरा शोहर था, जिसने हर मुश्किल वक्त में मेरी मदद की। और मैंने इन सब के बदले में क्या दिया? सिर्फ धोखा। मेरे रोकने के बाद मुझे छूता तक नहीं। अगर इसकी जगह कोई और होता तो वो मुझे जान से ना मारता, मगर फिर भी सारे जुल्म करता। मेरी सारी नादानियों और कोताहियों पर मेरे शोहर ने पर्दा रखा, यहाँ तक कि इसने ये बात भी अपनी माँ को नहीं बताई कि मुझे गोली लगी है और मैं मौत के मुंह से लौटा हूँ। जब ये ख्याल आता, सोचती कि वाकया ही मेरा शोहर मर्द है, इतना बड़ा दिल जिगर रखता है, और मैंने इस इंसान के साथ क्या किया। इसका कसूर सिर्फ यही था, इसने मुझसे सच्चे दिल से प्यार किया। खैर, अब मुझे अपने शोहर को पाना था। अब मुझे इससे माफ़ी मांगनी थी। मेरा शोहर मुल्तान से कराची चला गया। मैं इसे घर आने के लिए मिन्नत करती रही, मगर इसने मुझसे कहा कि जब इंसान को घर की नेमतें मैसर ना हों तो इसे बाहर की दुनिया लुभाने लगती है। घबराओ नहीं, मैं ज़िंदगी में सिर्फ तुमसे प्यार किया। जब इन दिनों पाकिस्तान में लॉकडाउन लग गया, मेरा शोहर इस टाइम कराची में था। बड़ी मिन्नतें की इसकी कि घर लौट आओ, मगर वो नहीं आया। अब इधर मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी थी। अब कॉलेज भी बंद हो गया था। सारा दिन घर पर अकेली रहती थी, क्योंकि मैं तन्हाई पसंद हूँ और मुझे किसी के साथ भी घुल मिल कर रहना पसंद नहीं। और दूसरी तरफ मुझ पर मेरे ससुराल, मेरी फैमिली, ख़ास तौर पर मेरे अब्बू की तरफ से शदीद दबाव बढ़ गया कि तुम्हारा शोहर क्या नाराज़ है तुमसे, जो वो घर नहीं आया, तुम्हें बच्चा भी नहीं हुआ, क्या मसला है, वगैरह वगैरह। अब मेरी सारी उम्मीदें मेरा शोहर था, जबकि हमारे दरमियान इख्तलाफात बहुत शदीद इख्तियार कर चुके थे। मेरे शोहर ने एक दिन फ़ोन करके मुझे कहा, इंतज़ार करना मेरा, और जिस दिन आऊँगा अब तलाक के लिए तैयार रहना। पहले मैं खुद तलाक चाहती थी, अब इसके मुंह से तलाक का नाम ही सुनकर मेरा वजूद कांप जाता। मैंने अपने शोहर को वाज़िया कह दिया कि मुझे तुमसे तलाक नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कोई इलादा नहीं कर सकता। अब मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ तुमको चाहती हूँ, और पीछे सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। और तुम्हें गोली मारने के जुर्म में मैं अपने कज़न को गिरफ़्तार करवा चुकी हूँ। हालांकि मैंने अपने शोहर से ब्लैकमेलिंग वाली बात छुपाई हुई थी। हमारे दरमियान दूरियां मज़ीद बढ़ती गई। अब तो वो बस महीने में 2 ही बार फ़ोन करता, जिनमें से एक 5 तारीख को, जब वो मुझे पैसे भेजता था। रातों को जब भी मैं इसको याद करती हूँ तो मेरे पास सवाए रोने के कुछ भी नहीं होता। खैर, वक्त यूं ही गुजरता गया और रमज़ान का महीना आन पहुँचा। मुझे उम्मीद की किरण नज़र आई कि अब मेरा शोहर ईद पर ज़रूर आएगा। वक्त गुजरता गया, ईद नज़दीक आ गई।
मेरे अब्बू भी ईद की छुट्टियां गुजारने घर आए। वो भी मुझसे पूछते हैं कि कब आएगा तुम्हारा शोहर। मैं कहती कि ईद पर आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ मेरे शोहर ने ईद पर आने से साफ इनकार कर दिया। मेरी लाख मिन्नतें और कोशिश के बावजूद मेरा शोहर घर नहीं आया और यूं मेरी ईद तन्हाई में गुजर गई। ईद के बाद मेरी फैमिली का मुझ पर दबाव और बढ़ गया और वो कहने लगे कि ऐसा क्या हुआ है कि तुम्हारा शोहर आता ही नहीं, तुम दोनों के दरमियान ऐसी कौन सी नाराज़गी है। मेरे शोहर को गोली लगी थी। ये बात मेरे अब्बू को पता चली तो उन्होंने मुझे बहुत मारा भी था। ये क्या किया तुमने? मैं रोने लगी। जो मैंने अपने शोहर के साथ किया था वो अपने बाबा को नहीं बताया और अपने बाबा की ये मिन्नत की कि ये बात किसी को पता नहीं चले। मेरे बाबा मुझसे काफ़ी नाराज़ हो गए। ईद के बाद मैं काफ़ी बीमार हो गई, लेकिन मेरा शोहर फिर भी ना आया। हज़ार कोशिशों के बावजूद मैं इसे नहीं मना सकी। वक्त बीत गया। मुझे लगा शायद इसका गुस्सा वक्ती है और ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि अब मैं इसको खो चुकी हूँ। हर पल हर घड़ी अब मैं इसको याद करती, लेकिन जो मैंने इसके साथ किया था शायद ये मेरी सज़ा थी। खैर, साल 2020 की ईद उल अज़हा करीब आ गई तो मेरा शोहर घर आने के लिए तैयार हो गया। ये सुनकर मेरे मुरझाए हुए चेहरे पर भी खुशी लौट आई। मेरा शोहर ईद से 5 दिन पहले घर आन पहुंचा, लेकिन वो मेरे लिए इस बार कुछ भी नहीं लाया था। पहली रात वो जल्दी ही सो गया। मैंने भी इसे कुछ नहीं बोला कि शायद वो सफ़र की थकावट की वजह से सो गया। दूसरे दिन दोपहर के वक्त मुझे इससे बात करने का मौका मिला तो मैं रोने लगी और इससे माफ़ी मांगने लगी। मैंने कहा, जो कुछ भी आपके साथ किया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, प्लीज़। उसने कहा, किस चीज़ की माफ़ी तुम मांग रही हो? तुमने क्या किया है? मैंने कहा, जो तुम्हारा मुझ पर हक है अब तुम वो हक ले सकते हो। मैं खुद को तुम्हारे सुपुर्द कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे तुम अपना लो। मैं बीवी हूँ तुम्हारी। तुम्हारा मेरे जिस्म पर हक है और मेरा तुम्हारे जिस्म पर। इसने कहा, अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सब ख़त्म हो चुका है। अब हमारे दरमियान सिर्फ तलाक ही होगी। मैं अब तुम्हें कभी कबूल नहीं कर सकता। तुम्हारी नज़र में मेरी औकात एक जानवर से भी कम है। तुम्हें याद है, या मैं तुम्हें याद दिलाऊं, जो तुमने शादी वाली रात अल्फाज बोले थे? एक एक अल्फाज आज तक मेरे कानों में गूंजते हैं। मेरी गलती यही थी कि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया। मैंने सोचा कि नाराज़ है, मान जाएंगे। अब वो मुझे छूने से भी कतराता था। अब तो मैं इसके तोहफ़ों के लिए तरस गई थी। मैंने पूरी कोशिश की इसको पाने के लिए, लेकिन कामयाब ना हो सकी और ईद भी गुजर गई। मुझे अब अपनी ज़िंदगी से सब कुछ ख़त्म होता दिखाई दे रहा था। मेरी सारी कोशिशें दम तोड़ गई। मेरे शोहर ने कहा कि अब मैं तुम्हें कभी कबूल नहीं करूँगा। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तलाक लो मुझसे और अपने घर चली जाओ, और हाँ, जिससे मर्ज़ी शादी कर लेना। और अगर तुमने मुझसे तलाक नहीं ली तो मैं तुम्हें खुद तलाक दे दूँगा और दूसरी शादी कर लूँगा। अब आगे जैसा तुम्हें ठीक लगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं बना सकता। और वो ईद के 2 हफ्तों के बाद वापस कराची चला गया। आप चाहें भले इस बात को माने या ना माने, आज हमारी शादी को 1.5 साल का अरसा बीत चुका है। मेरी बहुत मिन्नतें करने के बाद इसने मुझे तलाक नहीं दी, मगर खुद दूसरी शादी कर ली और अपनी दुनिया बसा ली। और अपनी दूसरी बीवी को वो अपने साथ कराची ले गया। वो जब भी घर आता है, हम दोनों एक कमरे में होने के बावजूद हम अजनबी लोगों की तरह रहते हैं। अब मैं थक चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी से। अब मुझे में और हौसला नहीं रहा। अपना प्यार तो पहले ही गवा चुकी हूँ। अब आखिरी उम्मीद जो कि मेरा शोहर था वो भी दम तोड़ गई, क्योंकि अगर मुझे तलाक हो गई तो मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा। बस इसीलिए मैंने इसको दूसरी शादी की इजाज़त दे दी। इसने तो अपनी दुनिया बसा ली, मगर मेरी दुनिया में सिर्फ तन्हाई है। आज मेरे पास
सिवाय पछतावे के कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसे इंसान के लिए अपने शोहर को खो दिया जिसने कभी मुझसे सच्चा प्यार ही नहीं किया। इसको सिर्फ मेरा जिस्म चाहिए था। इंसान जब वक्त पर कदर ना करे तो फिर सिवाय पछतावे के इसके पास कुछ भी नहीं रहता।